हेलो 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 हेलो। तो भाई दुबई में हमने अभी एक दुकान खोली, मतलब रेस्टोरेंट खोला, और हमको एक बात समझ में आ गई कि इंडिया वाले चाहे कहीं भी चले जाएं, चाट से मोहब्बत जो है वो कम नहीं होगी। हाँ, वो एक गाना है ना, वो मोहब्बत करने वाले कभी कम ना होंगे, वैसे चाट से मोहब्बत करने वाले कभी कम नहीं होंगे साहब। है दुबई में सबसे ज्यादा चलने वाला हमारा आइटम है चाट। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, और एक ऐसी रेसिपी दे रहा हूं चाट की जो कि हमारे मेन्यू में अभी तक नहीं आई है। आपको मिल रही है फर्स्ट हैंड नई नवेली चाट, और बेस्ट पार्ट क्या है, आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. चलो जी शुरुआत करें। सबसे पहले कटिंग चॉपिंग करके साइड कर दो। ये वो मिर्ची है जिसमें तीखापन नहीं है, सिर्फ खुशबूपन है। अगर तीखी मिर्ची यूज कर रहे हैं तो इसकी हाफ, जितनी बारीक चॉप करेंगे उतने सूखी रहेंगे। रफली रफली ये लो जी, पेस्ट नहीं बनाना, मुंह में आनी चाहिए मिर्ची, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्च का अदरक का मजा वही है। हमने इतने ट्रायल किए ना चाट के, बाय गॉड ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिसकी चाट हम ना बनाए। पालक के पत्ते, केल के पत्ते, पान के पत्ते, आलू की, शकरकंदी की, इसकी चाट, उसकी चाट, कुछ नहीं छोड़ा हमने। ये रेसिपी हमको बड़ी पसंद आई थी तब, और इससे पहले दुबई के मेन्यू में जाए हमने कहा ये दुनिया को पहले दिखा दो। ये तो मेरे 3 फेवरेट इंग्रेडिएंट हैं, मिर्च, अदरक और सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट धनिया। अभी आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरे मुद्दे में हमारे पास है आलू उर्फ पोटैटो। आलू अगर पहाड़ी हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पहाड़ी नहीं है तो हम काम चला लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी की मोनोपोली सिर्फ ये आलू नहीं है। जितना बारीक ग्रेट करेंगे उतने सूखी रहेंगे। अभी इसके अंदर जितने आलू उतना ही भीगा हुआ साबूदाना। ये साबूदाना कम से कम 1 घंटे भिगोना है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि साबूदाना भीग गया है? ये देखिए, साबूदाना लीजिए, ऐसे उसको दबाइए, बीच में लंप नहीं होना चाहिए उसमें, जैसे इसमें है। पहले तो इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। अभी बनाते हैं एक मसाला। धनिया, जीरा, काली मिर्च। अगर आपको लगा कि रणवीर ने अभी तक नमक नहीं डाला है और आप वही कमेंट लिखने वाले थे, तो रणवीर ने नमक इसलिए नहीं डाला था बिकॉज नमक डालेगा रणवीर यहाँ पे, ताकि भुनाई हो बराबर। और स्लो गैस पे भुनना है इसको। जब भुनने की खुशबू आ जाए तो मामला रेडी है। मतलब कितना हुआ? 2-2.5 मिनट हुए बस, स्लोली स्लोली। आप लोग बोलते हैं रणवीर आप टाइम नहीं बताते यार, तो मैंने सोचा हुआ है कि टाइम भी बताऊंगा मैं, जहां तक बता सकूं। ठीक है जी, मसाला रेडी। अब आपके पास जो भी दाल मोठ है, जैसे मान लीजिए बूंदी है, थोड़ी बूंदी डाल दीजिए क्रश करके, जो भी है थोड़ा डाल दीजिए। क्यों? एक तो पानी खींचेगा और टेक्सचर देगा। डन। ये लीजिए, थोड़ा ये वाला भी मूंग दाल का पड़ा हुआ, ये भी डाल देते हैं, है ना। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। हम तो पहले ही कह रहे थे। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। ये गई लाल मिर्च। अब इसको लेना है मिला, एकदम हैंच के। अभी तक मैं बोल रहा था हल्के हाथ, अब मैं बोल रहा हूं हल्के वल्के छोड़िए, पहलवानी राउंड एकदम फुल ऑन। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। नीचे थोड़ा दाल मोठ बिछाया, ऊपर अपना मिक्सचर बिछाया, तेल लगा दिया पहले तसल्ली पूर्वक। अच्छे से दबा लीजिएगा, कोई एयर बबल ना रह जाए, बस यही मोनोपोली। अगर दबा नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब बेसिकली सारे फ्लेवर्स मैच्योर होंगे। साबूदाना जो है वो आलू का पानी पिएगा, मसाले जो है वो बीच में घुलेंगे, एक रॉनेस जो है मसालों की वो खत्म होगी। जो धनिया, मिर्ची, पुदीना हमने डाला है वो अपने फ्लेवर धीरे धीरे छोड़ेगा। इसलिए इसको फ्रिज में डाल दें, कम से कम नहीं तो आधा घंटा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम है,
उस केस में आप क्या करें, इसके गोले बना के इनको फ्राई कर लें। लेकिन अगर फ्रिज में डालेंगे तो बाद में खूबसूरत सी शेप भी आएगी जो हम देने जा रहे हैं, जो इसकी मोनोपोली है। और दूसरा, टेस्ट मच्योर होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, रेडी हैं आप? थैंक यू। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं एक बढ़िया सी नायाब सी चटनी। चटनी क्या कह लीजिए, फ्लेवर्ड दही कह लीजिए, तड़का दही कह लीजिए, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या है ना, बचपन में हमको साबूदाना खाने का बहुत शौक था, तो हमको हमारी बुआ साबूदाना जो है वो तल के देती थी और उसमें मूंगफली बहुत डालती थी। तो मूंगफली और साबूदाने का कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक्सीलेंट तो है ही, हमारे दिमाग में भी चढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमने फिर एक नई किस्म की चटनी बनाई बड़े होके। तो जब भी हम साबूदाने या कुछ बनाते हैं तो आप एक समझ लीजिए कि वो दही की चटनी साथ में डाल देते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है मूंगफली होती है। मिर्ची हो गई, मूंगफली हो गई, कड़ी पत्ता हो गया। बेसिकली क्या करना है, मूंगफली को टोस्ट करना है और मिर्च को जो है वो फ्राई करना है। जब ये हो जाए तब निकाल लेना है। अब इसके बाद इसके अंदर डालना है पुदीना, धनिया। यहां पर मैं तीखी मिर्च डाल रहा हूं क्योंकि बेसिकली दही का तड़का बना रहे हैं ना, तो बाद में मिर्च अपने आप कम लगेगी आपको। बारीक ग्राइंड करने के लिए अगर 1 चम्मच दही डालना है तो डाल सकते हैं आप। ये रहा दही, बढ़िया से एकदम बारीक पीस लाइए। रंग वंग की फिक्र मत करिए, बाकी गॉड इज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली क्या है ना, इस रेसिपी को आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से व्रत की रेसिपी बना सकते हैं। उसके बाद करना कुछ नहीं है, उसके बाद दही लें और दही के अंदर अपने मसाले डालें जो आप व्रत में खाते हैं, तो आप व्रत की चाट भी बना सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मिक्सचर एक और इस्तेमाल अनेक। मिक्सचर बनाना आ जाना तो फिर उसके बाद आप कहीं भी ले जा सकते हैं। समोसे की फिलिंग बना सकते हैं व्रत में, राइट? कुट्टू के समोसे बना सकते हैं और ये वाली फिलिंग उसके अंदर डाल सकते हैं। आइडिया बड़ा है हमारे पास, आइडिया की दुकान है, बस काम कुछ नहीं करते हम। दही, क्या बात है, पीस लाए आप? वेरी नाइस। ये देखिए, रंग देखिए, रोगन देखिए, देख लीजिए अच्छे से। यही मोनोपोली है बस। ये हमारी जो मूंगफली की चटोरी चाट वाली चटनी है ना, इसमें मिर्ची में कंजूसी नहीं करनी। चाहें तो तड़के में थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं। अब ये जो हमारा मिक्सचर है स्पाइसी पीनट वाला, उसको मिक्स कर लीजिए दही में। कभी भी कुछ भी बना रहे हो ना साबूदाने का, आंख बंद करके चटनी बनाइए, मजा ना आए पैसा वापस है। टोटली, हम कह रहे हैं टोटली। हल्की सी शक्कर और नमक मैंने डाल दिया था, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर दही खट्टी नहीं है तो थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए बस। हमारी दही जो है वो ठीक ठाक खट्टी है तो हम नींबू नहीं डालेंगे। ये हो गई चटनी तैयार। वही मैं सोच रहा दूसरा वाला कहाँ गया। थैंक यू वेरी मच। अब इसको लेना है काट। क्या फर्स्ट क्लास शेप आ गई ना। बस यही इसकी मोनोपोली है। थोड़ा वक्त दे देंगे तो शेप अच्छी आ जाएगी। आलू ने अच्छे से पकड़ लिया है, देखिए क्या खूबसूरत टेक्सचर है अंदर ही। देखिए साबूदाना, आलू। अब इसको फ्राई करके देखते हैं। पहले एक को, हमेशा पहले एक को फ्राई करते हैं। देखिए क्या मजे का टेक्सचर है ना। ऊपर से थाली में भी कर सकते हैं सेट। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास ऐसी ट्रे तो है नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे, ये ट्रे में सेट करना है। थाली है ना, थाली में सेट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। बेस्ट पार्ट है टेक्सचर, जो करारापन आता है ना, ओ हो। और हाफ फ्राई करिए और दूसरी बार जब डबल फ्राई करेंगे तो और मजा आएगा। ऊपर से करारा एकदम साबूदाने का मजा और अंदर से एकदम नरम। यही है जी इसकी मोनोपोली। और शेप आप जैसे मर्जी कर लीजिए, कटलेट शेप, गोल शेप, ये शेप, वो शेप, लंबी शेप। जैसे फिंगर अगर बनाने मान लीजिए तो इसको फिंगर शेप में करके देखते हैं। और अभी वो चक्कर भी नहीं है कि मतलब टिक्की मतलब पहाड़ी आलू बोलता है ना रणवीर, अभी तो वो भी नहीं बोल रहा। अभी तो कोई बहाना नहीं बचा आपके पास।
ये वाली चाट ना बनाने का। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साबूदाना जो है ना वो चिपकता है एक दूसरे से। तो आप तलने जाएंगे साबूदाना चिपक जाएगा, इसलिए एक तो दूर दूर ड्रॉप करें अपनी टिक्की को, और दूसरा थोड़े समय बाद ड्रॉप करें। एकदम से एक साथ ड्रॉप ना करें, थोड़े थोड़े टाइम बाद ड्रॉप करें और दूर ड्रॉप करें, ताकि आपकी जो टिक्की है या आपकी जो कटलेट है या जो आपकी साबूदाने की पैटीज़ है इसको एक शेप मिल जाए। और एकदम से डालने के बाद ना चलाएं, वरना ये बन जाएगा बम और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अगर चिपक भी जाए तो बस ध्यान से हल्का सा ऐसे करके छुड़ा लीजिए। देखिए क्रिप्सी मतलब क्रिप्सी। देखिए इसको भी ASMR स्टाइल में बेचना पड़ेगा। देखिए अभी इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। पहले हाफ डन किया था, अभी करना है जी क्रिस्पी फ्राई। गैस जो है साबूदाना तलते समय कभी भी स्लो नहीं होनी चाहिए, मीडियम या मीडियम प्लस। अगर आपको हाफ डन भी करना है तो स्लो गैस में मत करिए, गैस तेज रखिए, कम समय के लिए तल लीजिए उसको। ये मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबूदाना जो है वो तेल बहुत पीता है। अगर आपका गैस पे काबू नहीं हुआ तो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हैप्पी बर्थडे मतलब तेल पी जाएगा साबूदाना। फुल क्रिप्सी करारा। अब ठीक है, एक गलती ये हो सकती है कि आपका साबूदाना बराबर भीगा ना हो, राइट। दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपका साबूदाने का और आलू का रेशियो गड़बड़ हो जाए, राइट। तीसरी गलती ये हो सकती है कि आपने उसको बराबर से ट्रे पे दबाया ना हो। चौथी गलती ये हो सकती है कि आप उसको ठंडे तेल में डाल दें। पांचवी गलती ये हो सकती है कि वो सारे चिपक जाएं, क्योंकि आप एक साथ डाल रहे हैं या फिर नज़दीक नज़दीक डाल रहे हैं। थोड़े गैप में और थोड़े टाइम बाद एक के बाद एक डालें तो कभी नहीं चिपकेगा। अब मैंने इस डिश की सारी बारीकियां बता दी, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। तो बेसिकली मॉरल स्टोरी ये है कि हम ये सोच रहे थे कि चाट कोई अलग तरह की दिखाई जाए, और अगर एक नई रेसिपी हमने ढूंढी है, चाहे वो रेस्टोरेंट के लिए ढूंढी हो, उससे आपको परिचित कराया जाए। बाकी उससे आपको परिचित कराया जाए। बाकी आइटम बढ़िया है। गॉड इज ग्रेट। रेसिपी को प्यार दीजिएगा, आपके प्यार की उम्मीद है, आपके प्यार का आभार है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक मैं एक और खा लेता हूँ।